भोजन कर, घना दहेज बना ले सत्य अजप्पा जाप का। अजप्पा जाप जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। जैसे लड़की का पता लग गया कि आज ब्याह है, लड़की की का आज विवाह है। अब कई बच्चे बकाया करें, न्यों कहेंगे इतनी बरात आ गई, और फिर न्यों कहें कोई ना आई क्यों ना जीवरी है, यानी उसने खजाया करते हैं। तो फिर वो लड़की सोच लेती है बांधन दे दे भौंके जाएंगे। तो कहते हैं जब वो बाजा बाजन लाग जा तब सोच रही है बात लवा लाग ली कि आ गई बरात। तो कहते हैं आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर के यहाँ से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाज़ें, कई प्रकार की आवाज़ें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज़ सुनती हैं ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी सुननी चाहिए, सुनेंगी आपको अवश्य सुनेंगी, ना चाहते हुए भी सुनेंगी। और कभी सुनना चाहो तो कभी 2, 4, 10 मिनट, कभी कभी डेली नहीं, कभी ऐसे कान बंद करके एकांत स्थान पर सुन लेना, आपको सारा साजबाज अंदर बाजता दिखेगा जिसकी भक्ति इस लक्षण हो गए। कुछ एक को वैसे भी सुनती है जिनके पूर्व जन्म की भक्तियां होती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी बंद हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं सुनती, चाहे वो किसी का नाम जाप ले रखा है। तो वो तो ऐसा सुनना, ये देखना तो ऐसा है जैसे आपने बैंक में कमाई करी की और बैंक में पैसे जमा करा दिए, और उस बैंक की कॉपी ने कभी देखना चाहो तो खोल के देख लो। और ये दूसरे जो पंथ बताए हैं, ये साधना इनकी नाम गलत हैं, और कहते हैं ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, कान बंद करके आंख बंद करके अंदर आवाज़ सुनो, शब्द सुनो, ये कोई फायदा नहीं। अब जैसे धंधा करता नहीं और बैंक में जब पूर्व जन्म की पहले की जो डिपॉजिट है 20-30 हज़ार, उसने रोज देखे जाने कहाँ 20 हज़ार हैं, और 20 हज़ार में काम तो ना चले, फिर वो निकलवाने भी उसी में तो पड़ेंगे, वो एक दिन जीरो हो जाएंगे। वो तो जैसे आपको ये आभास होंगे किसी भी वस्तु का, जैसे हम हमारी आंखों, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी आंखों के सामने बहुत सी चीज़ें ऐसे चलती दिखाई देंगी। कभी तो ऐसा आभास होगा जैसे कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर जा रहा है, या कोई ऐसी कोई लाइन सी दिखाई देती है। तो ये आपकी भक्ति की कमाई है, प्रतिफल आपको दिख रहा है। और कई एकाधा क्या करे हमारे भक्त, एक बहन भगत भाई आया ने बोला जी मैंने तो आंख दिखा ली, मेरी तो आंखों में डिफेक्ट हो गया। वहाँ क्या हो गया कि आगे बिरानी काला काला दिखे जा, नो देखूँ जब भी दिखा, मन तक कई बार डर भी लग जाता है। और डॉक्टर का इसका ऑपरेशन करेंगे, रमा भले आदमी क्यों आंख फुड़वावे, ये तेरी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, तेरी जो बैंक में जमा कराए हैं वो कॉपी में दिखे तेरे को। ये तो भगवान आत्मा ने दिखेंगे बेटा, जिनकी कमाई शुरुआत हो चुकी है। जेता अंजन आंजी ये चश्मों में दिखंत नो बोला सचमुच में, कहा सचमुच, फिर खुश हो गया रहे तेरा गजब भैया। तो ये जो सामने दिखाई देते घबराना नहीं, बहुत से भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि बार बार ये दास नहीं बता पाता आपको। तो प्रत्येक सत्संग में आओगे तो कभी ना कभी हर पहलू पर विचार विमर्श दिया जाता है। तो घबराना नहीं है, ये आपकी आंखों के सामने कोई वस्तु दिखाई देगी, वो आप ही बताओगे, दास बताओगा तो तुम झूठ भी बोल दोगे। तो वो आपकी जितनी कमाई है वो अपने आप बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बता रहा है। तो ऐसे अंदर आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आएंगी, और उनमें से एक न्यारी आवाज आएगी, एक मुरली की आवाज आएगी। और वो मुरली, वो आवाज जो है, जो इसमें पिंड में जो आएगी वो यहीं तक की है, ये महास्वर्ग तक की है। और जो वास्तविक धुन, वास्तविक जो आवाज है वो इस अंड और पिंड से पार है, वो सतलोक में है। वो वहाँ जाकर आपको वो बात बाहर सुनाई देगी। यानी इस शरीर से एक जब आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाती है तो इस शरीर से बाहर भी हो जाती है। तो उसको सुनने के लिए ऐसी स्थिति आ जाएगी अपने आप, जैसे आपका शरीर यहाँ बाहर खड़े हो गए, और फिर वो आवाज़ आपको उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सीधा कनेक्शन उस सतलोक से हो जाता है। वो परले पार वाली मुरली आवाज़, वो धुन, वो झनकार अलग से सुनाई देती है। फिर सेकंड के बाद आप उसी शरीर में होते, आपको पता भी नहीं कि मैं बाहर गया या अंदर ही था। वो बहुत बाद में जाकर बहुत लेटेस्ट स्टेज पे ऐसा होगा। पर ऐसा हो या ना हो, आप जैसे दास बताओ, ये खुराक खाते रहो, रोग कटेगा, ये साधना करते रहो। तो क्या बताया है,
जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए और ये अनहद बाजा बाजन लग गए, फिर खुशी मना लिए। फिर मान लिए कहाँ तेरी भक्ति चल पड़ी, निकट लागली बात आगे लेने यानी बरात आगी।